नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम लगातार आपको डुमरांव नगर परिषद से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। देखा जाए चुनाव काफ़ी नज़दीक है, चुनावी सरगर्मियां भी तेज हैं और इस वक्त जो चेयरमैन के चर्चित चेहरे हैं, हमारी टीम उनसे मिल रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि इस बार चुनाव लड़ने का कारण क्या है, किस उद्देश्य के साथ चुनावी मैदान में है। हालांकि हमारी टीम यहाँ के आम जनता से मिल रही है और उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करें, क्योंकि जो जनता 5 वर्षों का समय दी थी वार्ड पार्षद या फिर चेयरमैन लोग को, वो लगभग समाप्त हो चुका है और चुनाव नज़दीक है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्मा ठाकुर, जो इस बार चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में सामने हैं। हालांकि पूर्व में वार्ड पार्षद के तौर पे यहाँ की जनता का सेवा कर चुके हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी स्वागत है। और सबसे पहले तो मेरी स्वागत ये है कि डुमरांव नगर परिषद की जो अभी जो 26 वार्ड था और जो नया ऐड जो हुआ है, जो बन के 36 हुआ, जिसमें कि नवा डेरा, गोपाल डेरा, नया भोजपुर, पुराना भोजपुर, हथलीपुर, मठिया, मढ़ौरा, बनखट और बनजी डेरा। तो ये जो जनता वहाँ की है, ये जनता हम भली भांति, क्योंकि यहीं से जन्म लिए हैं और पुराने सब लोग हैं, हमारे लोग हैं, सब जानते हैं, सबको मेरा प्रणाम है। सर इस बार चेयरमैन पद से आप सामने, हालांकि पूर्व में वार्ड पार्षद के तौर पे क्षेत्र की जनता का सेवा करते आए हैं और यहाँ की जनता आपके विचारधाराओं से भली भांति परिचित भी है। तो क्या कारण रहा कि इस बार चेयरमैन पद से सामने आना पड़ा? देखिए, मैं बता दूं आपकी, जब से चुनाव हुआ, 2003 में एक बार चुनाव हुआ था, तो मैं पहली बार 17 वोट से चुनाव हार गया था। फिर 2007 में जब चुनाव हुआ, तो उस समय 2003 में जब चुनाव हुआ तो 18 वार्ड थे। उसके बाद परिसीमन हुआ 2017 में, सॉरी 2007 में, तो 26 वार्ड हुआ, जिसमें कि जो मैं आप यहाँ बैठे हुए, ये मेरा घर है, ये 5 नंबर वार्ड से अपनी अपनी माँ को हम चुनाव लड़ाए। और स्टेशन जो वार्ड नंबर 2 है, वहाँ से मैं स्वयं लड़ा। माँ और बेटा लगातार चुनाव हम लोग जीतते आए 12 तक, 17 में क्या हुआ कि 17 के बाद 17 में आरक्षण लागू हो गया वार्ड नंबर 5 में, जो कि ये अति पिछड़ा चला गया। और जो मेरा वार्ड जनरल था वो चला गया महिला। तो मैंने अपनी माँ को चुनाव लड़ा और मेरी माँ भी चुनाव जीती। और इसी क्रम में मेरी माँ की देहांत हुई 2018 में। उसके बाद वो करीब 1.5 साल सीट वैकेंट रहा। और 2019 में फिर से चुनाव की घोषणा हुई, जिसमें हम और एक हमारे छोटे भाई अनुज हैं, वो चुनाव की पत्नी चुनाव लड़ी और बहुत घमासान रहा। और जनता की कृपा से मैं 300 वोटों से फिर से मैं चुनाव जीता। अब इसके बाद तो वोट भंग हो गया। और मैं बता दूं कि 2012 से लेकर 2015 तक मैं स्वयं नगर परिषद का उप मुख्य पार्षद रह चुका हूं। मेरा प्रयास हमेशा ये रहता था, एक बार हमको कुर्सी मिल जाए, ताकि मैं अपनी जनता को बता सकूं कि क्या हम मेरे अंदर में क्या हम क्या कर सकते हैं। जो भी है, मिलना था तब तक मेरी माँ छोड़ के साथ चली गई, क्योंकि महिला सीट थी। इसके बाद दीपक तिवारी की माँ चेयरमैन बनी। तो बहुत लोग चेयरमैन बने, आए गए, बहुत कार्यकाल हुआ यहाँ पे। हम लोग एक पार्षद हैं। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2007 से लेकर और 2022 में बैठे हुए हैं। आप पूरे नगर परिषद क्षेत्र का आप ऑफिस से एक का कॉपी निकलवाइए। मैं दावा करता हूँ कि पूरे 26 वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड मेरा था, सबसे बुरी स्थिति थी। मैंने ये चाहा कि हमेशा हमको वो कमान मिल जाए, ताकि मैं अकेले रहूँ, अगर मुख्य पार्षद बनता तभी हम काम कर सकते हैं। हाँ, 3 साल में मेरा कार्यकाल रहा, उसमें आम जनता से आप पूछ लीजिए, उसमें किसी की कोई कमी नहीं हुई थी, क्योंकि उसमें हमारे मुख्य पार्षद हमारे कमलेश प्रसाद जी थे। तो वो बोले कि नहीं, हमको भाई पढ़े लिखे नहीं है भाई, ब्रह्मा भाई ही चलाएंगे। तो सुचारू रूप से हम लोग 3 साल चलाए, उसमें कोई खामियां नहीं थी, कोई किसी की कमी नहीं था। और किसी भी वार्ड को हम लोग भेदभाव भी नहीं करते थे, जो भी आता था सबको बैठ के काम करते। अब इधर क्या हुआ, 2000 जब 15 के बाद सरकार आई, फिर मोहन मिश्रा की सरकार आई, फिर बीच में मोहन मिश्रा जी की सरकार आई, विभा मिश्रा बनी। इसके बाद फिर भागमणी देवी बनी। तब से नगर परिषद का इस बीच में फिर कोरोना काल आ गया। जो मेरा वार्ड है वो बाकी पूरा नीचे है, पानी लग जाता है। मैंने भी कहा कि मुख्य पार्षद से, डीएम साहब से या हमारा एग्जीक्यूटिव से कि भैया कम से कम उसका काम तो कार्य तो कराया जाए। तो वो तो हम भाई, उनको तो दिमाग में ये है कि चुनाव लड़ना है ब्रह्मा ठाकुर को, तो हमको काम मिला नहीं। और रहा बात विकास के किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुद्दा तो मेरा ये है, आम पब्लिक भी जानती है और जो क्षेत्र जुड़ा है वो भी हमको लोग जानते हैं कि हम किस काम के कैसा मेरा काम करने का तरीका ये होता है कि जो निष्पक्ष काम हो वो काम होना चाहिए। मैं आज भी नगर परिषद में जाता हूँ तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि मेरे वार्ड का है। हाँ, हमारे डुमरांव का जनता उसका काम नहीं होता तो मैं खड़ा करा के काम कराने का काम करता हूँ। ये आम जनता जानती इस चीज़ को है।
तो सर एक चीज़ हम बात कर ले, जनता भले ही आपको उप मुख्य पार्षद के तौर पे ही, लेकिन इस डुमरांव नगर परिषद में यहाँ की जनता के बीच रह के सेवा करने का मौका ही मिला है। और रहा बात प्रतिनिधि के तौर पे, मुख्य पार्षद लगभग 3 वर्षों तक आपके द्वारा कमान संभाला भी गया है। तो उस बीच डुमरांव नगर परिषद के लिए क्या कुछ चर्चित ऐसे कार्य हो जो जनता के बीच आज भी चर्चा का विषय हो? देखिए, उसमें तो बता दें, उसमें हम लोग एक्चुअली आपको बता दो, फंड उसमें बहुत बहुत कम आता था। फंडिंग अब थोड़ा ज़्यादा आने लगा है, और आने वाले दिन में क्योंकि जब पंचायतें ऐड हुई हैं तो और सारा फंड आएगा। तो थोड़ा सा उसमें फंड की कमी थी, जो भी फंड था उसमें हम लोग प्रत्येक वार्ड में पीसीसी का निर्माण कराया है, नाली का निर्माण कराया है। जितना संभव, जितना पैसा रहे उतना ही में हम काम करेंगे, क्योंकि जितना पैसा रहे उतना ही में हम काम करेंगे। उस समय देखिए, याद पड़ेगा, याद है हमको, उस समय हम लोगों ने एक जेसीबी लिया था, एक छोटा जेसीबी लिए थे हम लोग, और एक बड़ा सा मशीन लिए थे जो कचरा को पहली बार डुमरांव में एक मशीन ऐसा आया कि जो कि टीन का डस्टबिन बनाए हम लोग, और वो उसको उठा के उसमें कचरा को पैक करता है। वो मशीन भी हम लोग उसमें परचेज किए हुए थे। हम लोग जब तक थे तो चला। अब उसके बाद तो भगवान मालिक हैं, वो एक सड़ रहा है इसी तरह से, वो करोड़ों रुपए का मशीन सड़ रहा है, जो कि उपयोगी था वो चीज़। तो वैसे हम लोग जो जितना फंड है उसमें काम किए थे। उस समय हम लोग ट्रैक्टर भी खरीदे थे, और सारा ऑटो टेम्पो जो खरीदना था, डस्टबिन तो भी इस बार खरीदे हम थे। बात कर ले, सिचुएशन बदला है, माहौल भी बदला है, प्रत्याशी अनेकों आ रहे हैं सामने, चुनाव काफ़ी टफ होने वाला है। लेकिन इस बार डुमरांव नगर परिषद के लिए किस सोच के साथ, क्या मैनिफेस्टो रहेगा इस चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा मैनिफेस्टो तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक बार डुमरांव की जनता जानती है कि मैं जो भी काम करता हूँ ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरे पास किसी का भेदभाव नहीं है, कोई हमारा दरवाजा पर आता है, मेरा कोई काम नहीं है। सुबह से उठता हूँ, शाम तक दूसरे की सेवा में ही लगा रहता हूँ। तो ये एक अलग चीज़ हो गया। रहा बात मुद्दा और विकास का, सबसे बड़ा डुमरांव का सबसे बड़ा मुद्दा है पानी ड्रेनेज का। कितने सरकारें आई और गईं, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि गोला बाजार, जो मेन गोला बाजार है, अगर 1 घंटे बारिश हो जाए तो वहाँ 1.5 से 2 फुट पानी आज भी लगता है। तो कम से कम उसका व्यवस्था होना चाहिए। सबसे सबसे पहला मुद्दा मेरा है, सबसे पहला मुद्दा मेरा है कि डुमरांव शहर को जो बरसात में जो पानी लगता है उसका ड्रेनेज का व्यवस्था किया जाए। और जो नए पंचायत हैं तो वो एक जो भी बनेगा चेयरमैन, वो तो आगे बनेगा, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो पंचायत था। अब हमारा नगर परिषद का अंग हो गया, अब हमारा वो भाई हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसमें बहुत बड़ा काम होगा। वहाँ भी पानी लगता है उसका। तो सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है किसी भी कार्य के करने के लिए, खास करके नगर परिषद जो है, नगर पंचायत, पंचायत में क्या होता है उसको हमको आइडिया नहीं है, मगर नगर परिषद काम सबसे महत्वपूर्ण 2 काम होता है। नगर को सफाई रखना, और दूसरा नगर में जल जमाव की व्यवस्था नहीं हो। तो मेरा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो, बड़ा मुद्दा ये होगा। बाकी पैसा आएगा, योजनाएं आएंगी, रोड बनेगी, नाली बनेगी, लाइटें लगेंगी, टिपर आएंगे, ये आएंगे, डस्टबिन बटेंगे, वो तो अलग चीज़ है। मुद्दा मेन मेन क्या, मुद्दा मेन ये है कि पूरे नगर परिषद क्षेत्र में जितने हुए हैं वहाँ पे नाली बना के पानी का जल जमाव का समस्या को दूर किया जाए, और जहाँ रोड नहीं है उसको रोड को बनाया जाए। मुद्दों की बात अगर हम करें तो यहाँ के आम नागरिकों से हमारी टीम भी मिली, जिनका साफ तौर पे कहना था कि आज भी डुमरांव नगर परिषद जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ा हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है इस पे, जिसका लाभ यहाँ की जनता को मिल नहीं पा रहा है। तो इस पे बड़ा कदम क्या होने वाला है? देखिए, जहाँ बात शिक्षा का था, शिक्षा को तो आप बैठे हुए, मेरा ही स्कूल अपना फेवरेट स्कूल है, और भगवान की कृपा से 9 साल से खोले हुए हैं। तो पब्लिक जानती है कि 9 साल से कितना ग्रोथ किए हैं। तो अच्छा, हमारे स्कूल में गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, ऐसे भी है जिनके पास पैसा नहीं है, लड़का अच्छा तो पढ़ाते हैं। ये मीडिया के मैं सामने कर रहा हूँ, इसका प्रूफ मेरे पास है, पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल की सुविधाएं क्या क्या सरकारी स्कूल की सुविधाएं देखिए, यही हम लोग का जो मिडिल स्कूल है वो हम लोग हमारे अंडर में आता है, मिडिल स्कूल जितना हुआ। तो उस पर मुख्य पार्षद को, और एक टीम जो होती है, जो उसकी कैबिनेट की टीम होती है, उस पर उन लोगों को ध्यान देना चाहिए था, जो कि वो लोग ध्यान नहीं दिए। थोड़ा सा सरकार अपना काम करते हैं, अभी अपना काम करते हैं। तो आप, हम चेयरमैन है तो मेरा अधिकार है वहाँ जाना, हम उसका, मेरा काम है वहाँ का जाकर जाकर चेक करें, क्या बच्चों से जाकर बच्चों से पूछे कि क्या बच्चे क्या आपका फीडबैक क्या है। ऐसा काम कोई आगे नहीं किया गया। अगर मैं, हमको मौका मिलता है तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे साथ साथ दो दो विकास बताया ही, और आपने अच्छी सवाल की कि 2 के बाद ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इस, अगर हमको मौका मिलता है तो 5 साल जनता देखे कि मैं क्या कर सकता हूँ शिक्षा पे भी और स्वास्थ्य पे भी। मैं, मेरा अच्छी तरह से काम करने का काम है। इस चुनाव में जातीय समीकरण रहेगा? देखिए, मैं जहाँ से चुनाव जीतता हूँ, आपको बता दूँ, जब पहली बार मैं चुनाव जीता तो हमारे समाज से उसमें 15 वोट था, मैं चुनाव जीता।
मेरी माँ जहाँ चुनाव लड़ती है अभी भी हम यहाँ पर अल्पसंख्यक हम हैं, हमारे भूमिहार समाज में अभी बहुत कम यहाँ पे हैं। यहाँ मुसलमान लोग हमको वोट करते हैं। हमारे आप चले जाइए, यहाँ पे दलित बस्ती है, वो लोग वोट करते हैं हमको। वो तो एक वार्ड सीमित क्षेत्र था, लेकिन अब हम बात कर ले तो 36 वार्ड के अंतर्गत ये वर्चस्व बना के रखना होगा। मैं तो कह रहा हूँ आपसे ना, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि ब्रह्मा ठाकुर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सभी वो निचला तबका हो, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ कि सबका, गरीब का भी वोट लूंगा, दलित का भी वोट लूंगा, अगड़ों का भी लूंगा, पिछड़े का भी लेंगे, मुसलमान भाइयों भी हमको वोट करेंगे। इसका जाकर आप सर्वे कर लीजिए, नया भोजपुर है, पुराना भोजपुर है, वहाँ पे आप सर्वे कर सकते हैं। वहाँ पे, यहाँ पे दलित बस्ती है, जाकर पूछ लीजिए आप किसको वोट देंगे उन लोग। तो हम जमीन पे काम करते हैं, हम ऊपर चल काम नहीं करते, हम जमीन पे काम करते हैं। हाँ, हमको ये इतना विश्वास है कि हमको सर्वदलीय हमको वोट मिलेगा। तो क्या अपील रहेगा यहाँ की समस्त धर्म जाति के लोगों से, क्या अपील रहेगा आगामी चुनाव को लेकर? मेरा ये कहना है कि देखिए भाई, जातीय समीकरण में बटिए नहीं। हम तो ऐसे ही पहले से बदनाम है बिहार को लेकर, जातीय समीकरण में बिहार बटा रहता है। इसका नतीजा आप लोग बहुत 15 साल पहले भी देख रहे हैं और इधर भी 15 साल आप झेल रहे हैं। तो मेरा एक जनता से अपील होगी कि अब पहली बार आप लोगों के हाथ में आया है कि मेरा चेयरमैन कौन होगा, मुख्य पार्षद कौन होगा, उप मुख्य पार्षद कौन होगा। पार्षद तो आप दीजिएगा, अलग बात है भैया। तो मेरा एक अपील ये होगा कि आप निष्पक्ष भाव से, पैसे से, खरीद फरोख्त से दूर होके ईमानदार देखिए, जो अच्छा लगे जनता तय करेगी, मैं उसको स्वीकार करूंगा। मगर मेरा अपील यही है कि आप ये चीज़ देखिएगा जरूर कि जो भी आपके सामने मुख्य पार्षद का जो प्रत्याशी है, पहले भी 2-3 लोग रह चुके हैं, उनका कार्यकाल आप देख चुके हैं। हाँ, हमको मौका नहीं मिला, हमको उप मुख्य तो उप मुख्य पार्षद, उप मतलब चुप होता है, ये रियल बात। हाँ, मेरी अपनी काबिलियत थी कि मैं आगे बढ़कर 2 कदम काम किया, ये अलग बात हो गया। मगर सबसे अहम भूमिका होती है मुख्य पार्षद की होती है, उसकी एक कैबिनेट की टीम होती है, उसकी होती है, तब होता है मेंबर लोग होते हैं। तो मैं अपील यही करूंगा कि भैया करो, खरीद फरोख्त से बाहर हटिए और निष्पक्ष जो ईमानदार है उनको आप एक बार मौका देके देखिए और जातीय में नहीं बटिए। मेरी जनता से यही एक अपील है।